देखना मोहब्बत की शर्त नहीं होती, कोई बिन देखे वैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बन जाता है, कोई पास रहकर भी अबू जहल ही रहता है। मुख्तसर सा वक्त 2-4 मिनट के लिए आपके सामने हूँ। सबसे पहले आका मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पना में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, पता होना चाहिए दुरूद शरीफ क्या होता है। अगर आप कोई चीज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। करने से कुछ नहीं होता, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। शायर कहता है पढ़ो दुरूद तो कैसे आएगा शैतान, पढ़ो दुरूद तो कैसे आएगा शैतान, नबी का जिक्र करो भाग जाएगा शैतान। अगर तुम ले लिए कभी नाम मदीना शरीफ का, अगर तुम ले लिए कभी नाम बरेली शरीफ का, तो पहले घूरेगा फिर काट खाएगा शैतान, तो पहले घूरेगा फिर काट खाएगा शैतान। हम लोग जुलूस निकालते हैं, जुलूस निकालना कहाँ से साबित है मैं आपको बताता चलूँ। हजरत तुब्बा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले 1000 साल पहले आप तशरीफ़ ला चुके थे और गालिबन किताबों में आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में आपने लगभग 400 घर तैयार किए थे। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उठनी जाकर बैठी थी हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं की नस्ल से थे। मैं आपको तफसील में नहीं ले जाऊँगा, बस मुख्तसर सा वक्त मिला है हमें, बस जो ख़ास बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने मकसद की तरफ चलता हूँ। जो माँ और बहनें बेपर्दगी के साथ घूम रही हैं उनसे ही गुजारिश है कि पर्दे का एहतमाम करें। फिर मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ, आप लोग उसका अच्छे से जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, दुनिया है आपकी है ज़माना है आपका, दुनिया है आपकी है ज़माना है आपका, नबियों का जो नबी है बनाना है आपका। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, नाना बेबे मिसाल है नवासा बेबे मिसाल, नाना बेबे मिसाल है नवासा बेबे मिसाल। या हसन या हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिदात की 3 किस्में हम लोग जुलूस निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए बिदात किसे कहते हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में ना होता हो, खा वह चीज़ दुनियावी हो या दीनवी हो, उसे बिदात कहते हैं। बिदात की कई किस्में हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 3 किस्में बता रहा हूँ। हुजूर सदुस शरिया नूरानी तालीम में हिस्सा नंबर 5 में लिखते हैं बिदात की 3 किस्में हैं। ये वाक़या कानून शरीयत में भी मौजूद है, पारे शरीयत में भी मौजूद है, अनवार शरीयत में भी मौजूद है। अगर मैं किताबों का हवाला देता चलूँ, अगर 10 सेकंड के अंदर एक किताब का हवाला देता चलूँ तो 5 मिनट लग जाएगा बस किताबों का हवाला देते हुए। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपने मकसद की तरफ चलता हूँ। हुजूर शरिया लिखते हैं अनवार नूरानी तालीम में कि बिदात की 3 किस्में हैं, और भी बिदात की किस्में हैं, लेकिन 3 किस्में खास हैं। बिदात हसना, बिदात सय्या, बिदात मुबाहा। बिदात हसना उस बिदात को कहते हैं जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। जैसे मिसाल के तौर पर नबी के नाम से जुलूस निकालना, कुरान खानियाँ करना, तीसा करना, दसवां करना, 20वां करना, ये सब बिदात हसना है। और बिदात सय्या उसे कहते हैं जिसके बारे में कुरान ने भी ऐलान किया है, जो कुरान और हदीस के मुताबिक ना हो उसे बिदात सय्या कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे
ढोल ताशे बजाना, जुलूस की बेहुरमती करना, डीजे लेके जाना, उसमें कूदना नाचना, ये सब बिदअत सय्या है। और बिदअत मुबाह उसे कहते हैं, हुजूर सदुर शरिया लिखते हैं, बिदअत मुबाह उसे कहते हैं तो इंसान अपने फायदे के लिए करता है। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरह तरह के गोश्त, रंग बिरंग चावल नहीं थे जो हम खा रहे हैं, ये बिदअत मुबाह है, इसे कर सकते हैं आप अपने तंदुरुस्ती के लिए कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि नबी की जुलूस निकालना जायज़ नहीं है, शिर्क है, बिदअत है। अगर वो मेरी तकरीर सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह इसके बाद वो कभी नहीं कहेंगे कि नबी की जुलूस निकालना बिदअत है। मैं इसको कुरान से भी साबित करूंगा और हदीस से भी साबित करूंगा। अभी मैं बताया ना, हज़रत तुब्बा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 1000 साल पहले ही नबी की शान में कई सौ घरें तैयार कर दिया। जो हज़रत अय्यूब अंसारी के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्हीं के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाके बैठी, तो नबी की जुलूस निकालना लोग कहते हैं शिर्क है। अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, अल्लाह और रसूल ने किसी चीज़ से नहीं रोका। आप मदीना शरीफ जाइए, चरपैया से जाइए, चाहे हेलीकॉप्टर से, किसी भी चीज़ से सफ़र कीजिए, किसी ने नहीं रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था नहीं था। हर चीज़ के लिए कुरान और हदीस से साबित नहीं चाहिए, क्योंकि ज़माने के एतबार से कुछ ऐसे मसाइल हैं जो बदलते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बिदअत मुबाह ले लीजिए, अपने फायदे के लोग करते हैं। जब नबी की बात आए तो लोग कहते हैं फजूल खर्च है, और शादी में फजूल खर्च नहीं है। लोग चरपैया देते हैं अपने बेटे की शादी में, लेकिन उसी गांव में, उसी शहर में कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जो गरीब हैं, इनके बाप इंतजाम नहीं कर पाते। क्या जरूरत है 10 लाख की चरपैया देने की मुसलमानों? उसी पैसे से गरीब की शादी करा दीजिए, इंशाअल्लाह उसका सवाब भी मिलेगा। आप लोग अपने फायदे के लिए लोग, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर सैमसंग की मोबाइल है, रेडमी की मोबाइल है, तो एप्पल की मोबाइल लेने की क्या ज़रूरत है? अगर आपके साइकिल है, रुपया जब उससे काम चल जा रहा है, तो आपको चरपैया लेने की क्या ज़रूरत है? तो आप लोग इस चीज़ से बचिए। पराए मेहरबानी, मेरे पास वक्त नहीं था, बस मुख्तसर सा बयान था। मैं जाते जाते एक शेर कुछ बोलना चाहता हूँ, आप ज़्यादा फरमाएं। कब्र में जाएंगे तो हम इसके सिवा क्या ले जाएंगे, कब्र में हम जाएंगे तो इसके सिवा क्या ले जाएंगे। नक्शे नाते अली खाके शिफा ले जाएंगे, नक्शे नाते अली खाके शिफा ले जाएंगे। दफन कर देंगे जब लोग मुझे हिंदुस्तान में, दफन कर देंगे जब लोग मुझे हिंदुस्तान में, तो फरिश्ते आएंगे और करबला ले जाएंगे। आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है, जुलूस निकालिए तो शादी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।